जय मसीह की। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी, पहला भजन संगीता, उसके पहले वाक्य में इस प्रकार लिखा है, धन्य हैं वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति के अनुसार नहीं चलता हो। इस संसार में हम में से अनेक लोग धन्यता की खोज में लगे रहता है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के वचनों के अनुसार धन्य व्यक्ति वही है, भाग्यशाली व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। इस पहला भजन संगीता के तीसरे वाक्य में इस प्रकार लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इस पद में मैं चार चीजें देखता हूं। सबसे प्रथम यही है, एक वृक्ष प्रभु के द्वारा लगाया गया हो। मेरे प्रियो, हम लोग धार्मिकता की बातें जब करते हैं, धन्यता की बातें करते हैं, इस संसार के दौलत शोहरत, संसार के अधिकार और इस संसार के किसी दृष्टि से, मनुष्यों की दृष्टि से इस संसार की किसी बातों को लेकर हम धन्यता की बातें नहीं कह सकते। ना हम उस व्यक्ति के बारे में कह सकता है वो धन्य है क्योंकि उसके पास बहुत दौलत है। प्रभु के वचन के अनुसार धन्य व्यक्ति वही है जिसके पास प्रभु है। लेवी के गोत्रों से हमारे परमेश्वर ने इस प्रकार कहा था कि मैं यहोवा तेरा भाग हूं। इसलिए लेवी के गोत्र को, लेवी घराने के लोगों को इस संसार के कोई जमीन जायदाद नहीं दिए थे, लेकिन आज भी हम देखते हैं लेवियों को इस्राएल में एक विशेष दर्जा दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होगा, आमीन, हम कह सकते हैं हम धन्य व्यक्ति। चाहे मृत्यु आए, बीमारी आए, परिस्थिति हमारे विरोध में हो जाए, आमीन, हर एक प्रकार की बातें हमारे विरोध में रहे, तब भी अगर प्रभु हमारे पास है, आपके जीवन में प्रभु हैं, आप धन्य व्यक्ति होंगे। आमीन। इसका कारण यही है, इस पद के अनुसार एक वृक्ष प्रभु के द्वारा लगाया हो। मेरे बचपन का एक घटना मुझे याद है। सन 1980 में सूखा पड़ गया था। उस समय पर जहां पर मेरा जन्मभूमि है, वहां पर अनेक लोग पानी के कमी के कारण नदी भी सूख गए थे। उस नदी में कुआं खोदकर उसी में से पानी निकालता था। लेकिन नदी के किनारे पर कई लोगों के खेत दे, कई लोग वहां पर कटेल के पेड़, आम के पेड़ जो लगाया था, उन सब में उसी समय पर भी फल दे और उत्तम समय पर उत्तम रीति से, जैसे हम इस वचन में पढ़ा है, उस वृक्ष में वो फल भी देता है, सही समय पर भी फल देता। मैं क्यों ये वचन बता रहा हूं? ये समय ऐसा है, अनेकों को आपकी जरूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, आपकी धार्मिकता की ज़रूरत है। कईयों के पास भोजन नहीं है, कई लोग बीमार है, कई लोग कई प्रकार के परेशानियों के शिकार है। मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? आपका एक कर्तव्य है, यही समय है। आप एक धर्मी हैं तो आपको नदी के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष के समान फलना भी है और उत्तम समय पर फलना है। बहुतों के लिए आप लाभदायक भी साबित हो। अगर प्रभु आपको लगाए, अपने आप पैदा हुआ हो, उसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर परमेश्वर आपको लगाया होगा, आप उत्तम समय पर फल देंगे। तो उसके तीसरे कार्य कहता है, उसके पत्ते एक भी मुरझाएंगे नहीं। वृक्ष अपने लिए भी लाभदायक है और दूसरों के लिए लाभदायक है। पत्ते जब हरी भरी रहेंगे, पत्ते में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, वो पत्ता, आमीन, बहुतों के लिए शांति का कारण करता है। आखिरी हालेलुया उस पॉइंट में इस प्रकार कहता है, वो पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा। ये आपके लिए एक आशीष है, आपके जीवन के लिए आशीष है। इसलिए आज के इस रोटी में, इस भोजन में आप समझे, आप प्रभु के हैं, चुने हुए हैं, आप धर्मी हैं। इसलिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं एक क्षण प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे अनुग्रहकारी स्वामी, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। आपने अपने धार्मिकता हमें दिया, इसलिए हम धन्य लोग हैं। प्रभु हमारे जीवन में इसलिए धन्य लोग हैं। जिसके परिवार में, जीवन में शांति नहीं है, उन प्रियों को शांति प्रदान करे। जिसको चंगाई चाहिए, यीशु के नाम से चंगाई मिले। जिसके जीवन में अन्य प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष बोलता हूं। इन प्रियों के जीवन मसीह में धन्य जीवन में रहने पाए। आशीषित हो आज के दिन हम में से प्रतियों के लिए आशीषित रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।